Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we will start ENV chapter number 5, Fun We Have. This is a picture of hide and seek. बच्चों, आप hide and seek खेलते हो? हाँ, very good. This is a picture of खो-खो. हमने स्कूल में भी हमने खो-खो खेला था. याद करें? This is a picture of fair. आप फेयर में जाते हो? वेरी गुड. और ये पिक्चर किसका है? सर्कस. सो लेट अस नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, फन वी हैव. कृति एंड हर फ्रेंड आर प्लेइंग इन द पार्क. आइडेंटिफाई द गेम्स they are playing and write down them in the space provided. फर्स्ट पिक्चर किसकी है? हाइड एंड सीक. और सेकेंड पिक्चर खो-खो. So our first topic is recreation. We all like to do things for enjoyment when we are not working. The fun that we have in our free time is known as recreation. It helps us to relax and take a break from our routine work. देखो बच्चों, जब हम फ्री होते हैं और तब हम गेम्स खेलते हैं तो हमें बहुत ही एन्जॉय फील होता है, तो उसे हम रिक्रिएशन बोलेंगे. और गेम्स खेलना वो हमारे माइंड को रिलैक्स करता है और हमारे रूटीन वर्क से ब्रेक दिलाता है. ऑल ऑफ अस लाइक टू डू डिफरेंट थिंग्स इन आवर फ्री टाइम. वाइल सम ऑफ अस लाइक टू रीड, अदर लाइक टू प्ले और वॉच टीवी. पीपल ऑल्सो लाइक टू गो शॉपिंग, टू गो टू सर्कस, गो टू अ मेला और इवन वॉच अ मूवी इन their फ्री टाइम. Circuses and melas are very popular in earlier time. Nowadays, even though very few melas and circuses are found in cities, we can still find them in smaller towns and villages. बच्चों, हमारे ही घर में हम देखते हैं कि हमारे बड़े भाई होते हैं, वो टीवी देखते हैं, मम्मी शॉपिंग के लिए जाते हैं, डैडी क्रिकेट देखते हैं, या तो फिर कोई हमारे साथ गेम्स खेलते हैं, या तो फिर डैडी हमें सर्कस में या मेले में लेकर जाते हैं जब वो फ्री होते हैं. तो सर्कसेस और मेलास जो होते हैं वो कोई कोई सिटीज़ में ही अभी दिखाई देते हैं. ज़्यादातर तो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं और छोटे विलेजेस होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं. और सर्कसेस और मेला जो है वो बहुत ही फेमस थे पहले के टाइम पे. गेम्स, हमारा सेकेंड टॉपिक है गेम्स. We all love to play games when we play different kind of games every day. Games that we play inside the house or a building are called indoor games. बच्चों, सबको गेम्स खेलना अच्छा लगता है. हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स भी खेलते हैं. हम घर में जो गेम्स खेलते हैं या हमारी बिल्डिंग्स में जो गेम खेलते हैं उसे हम इंडोर गेम्स बोलेंगे. बोर्ड गेम्स लाइक लूडो, स्नैक एंड लैडर, कैरम एंड चेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडोर गेम्स. लूडो है, स्नैक एंड लैडर है, कैरम है, चेस है, वो सब इंडोर गेम्स है. गेम्स दैट वी प्ले आउटसाइड द हाउस आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स. जो गेम्स हम घर के बाहर खेलने जाते हैं ग्राउंड में या तो हमारे पार्क में, तो उसे हम आउटडोर गेम्स बोलते हैं. Cricket, volleyball and hockey are examples of outdoor games. क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, टेनिस है, बैडमिंटन है, वो सब आउटडोर गेम्स ही हैं. We also play many games in school. During lunch break, we play usually outdoor games like football, basketball, cricket, badminton, hopscotch, hide and seek, seven stones and pithu and others. हम बहुत सारी गेम स्कूल में भी खेलते हैं. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स देखे जैसे कि फ़ुटबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, हॉपस्कॉच है, हाइड एंड सीक है, सेवन स्टोन है और पिथू भी है. वी ऑल्सो प्ले ऑन स्विंग एंड स्लाइडर्स. हम स्विंग्स भी खाते हैं, मतलब झूले भी झूलते हैं, और स्लाइडर्स में भी हम स्लाइड करते हैं. मोस्ट कॉलोनीज इन सिटीज़ ऑल्सो हैव facilities to play different games like basketball, badminton, tennis, etc. देखो, हम स्कूल से जब फ्री होते हैं तब हम हमारे फ्रेंड्स के साथ बहुत सारी गेम्स खेलने जाते हैं, मतलब बहुत सारी गेम्स खेलते हैं उनके साथ, जैसे कि टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, एक्सेट्रा. सो मैं आपको 3 क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है.
आपका नेम लिखकर. ओके. व्हाट काइंड ऑफ गेम्स डू यू लाइक टू प्ले? आपको कौन सी गेम अच्छी लगती है खेलने के लिए? नेम सम गेम्स यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स इन स्कूल. आपको मुझे वो गेम्स के नाम बताने हैं जो आप अपने फ्रेंड्स मतलब स्कूल फ्रेंड्स के साथ खेलते हो. नेम सम गेम्स यू प्ले विथ फ्रेंड्स हु लाइक नियर योर हाउस. मतलब आप कि वो फ्रेंड के साथ जो गेम खेलते हो जो आपके घर के आजू बाजू रहते हैं उनके साथ आप कौन सी गेम खेलते हो वो अभी आपको मुझे बताना है. रूल्स. चलो तो हम थोड़े गेम्स के रूल्स भी जान लें कि गेम्स में रूल्स भी होते हैं. एवरी गेम हैज़ इट्स ओन रूल्स. सब अलग अलग गेम्स होती है और उनके अलग अलग रूल्स होते हैं. वी शुड नो द रूल्स ऑफ द गेम बिफोर वी प्ले इट. हमें जो भी हम गेम खेलते हैं पर पहले उसे हमें उनके रूल्स पता होने चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द रूल्स ऑफ अ गेम टू अवॉइड फाइट एंड टू प्ले इन द फेयर मैनर्स. हमें गेम्स के रूल्स भी पता होने चाहिए और हमें उसे फॉलो भी करनी चाहिए ताकि हमारा जो कॉम्पिटिटर्स होता है जो सामने जो सेकेंड पार्टी होती है गेम में उसके साथ हमारा झगड़ा ना हो और हम फेयर मैनर्स के साथ खेल सकें. अ गेम कैन हैव अ रेफरी टू एंश्योर दैट द गेम इज़ प्लेड फेयरली. दो टीम होती है पर दो टीम के लिए एक रेफरी रखना पड़ता है. However, the referee should be impartial and should be aware of the rules of the games. रेफरी को भी पार्शलिटी नहीं करनी है, उनको इम्पार्शियल के साथ खेलना है और देखना है कि कौन सी गेम के कौन से रूल्स है. फेयर प्ले. अवर नेक्स्ट टॉपिक फेयर प्ले. वी कैन एंश्योर फेयर प्ले बाय प्लेइंग सर्टेन पॉइंट्स. वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स. अगर हमें फेयर प्ले खेलना है मतलब अच्छे से खेलना है ईमानदारी से खेलना है तो हमें थोड़े रूल्स भी फॉलो करने चाहिए. तो पहला रूल है वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स. हमें रूल्स फॉलो करने हैं, कोई भी रूल्स को हमें तोड़ना नहीं है. वी शुड नॉट चीट वाइल प्लेइंग गेम्स. हमें कभी भी गेम्स खेलने के लिए चीटिंग करनी नहीं चाहिए. वी शुड नॉट पुश और हर्ट एनीवन वाइल प्लेइंग. अगर हम वॉलीबॉल खेलते हैं तो हमें किसी को धक्का नहीं देना है या किसी को हमें चोट नहीं पहुंचानी है खेलने के टाइम. वी शुड नॉट यूज़ बैड लैंग्वेज वाइल प्लेइंग. हमें कभी भी बैड लैंग्वेज, वैसे तो हमें हमारी लाइफ में बैड लैंग्वेज बोलनी ही नहीं चाहिए पर गेम्स में भी ये रूल्स होता है कि कभी उसमें बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं होती. वी शुड रिस्पेक्ट द डिसीजंस ऑफ द रेफरी. हाँ, दो टीम है, एक रेफरी रखा है तो हमें रेफरी के जो रूल्स होते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो वो फेयर पार्ट बताए वो ही हमें सही मान लेना चाहिए. वी नीड टू रियलाइज दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज विन अ गेम. वी मस्ट लर्न टू टेक डिफीट इन द राइट स्पिरिट. हमें क्या करना है, हमें ये याद रखना है कि हम ही गेम खेलें पर हमें कभी भी चीटिंग नहीं करनी है. ओके, हमें एकदम सही से और ईमानदारी से ही गेम खेलनी है. प्लेइंग विथ ऑल. We should include all our friends while playing at school or at home. हम जहाँ भी खेलते हैं तो हम हमारे सब फ्रेंड्स को इंक्लूड करेंगे. जैसे कि स्कूल में है या घर पे है, हम ऐसा नहीं कि एक को गेम खेलने के लिए रेडी करना है और दूसरों को मना करना है, वैसा नहीं करना है. ओके. एवरीवन शुड बी गिवन अ चांस टू पार्टिसिपेट. हमें सबको चांस देना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए. We should not stop playing with children who come from different background or speak different languages. हमें सबके साथ गेम खेलनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे कंट्री से आया हो और हम उसे ना खेलने दें हमारी गेम्स, या तो कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलता हो या तो उनका जो बैकग्राउंड है वो अलग हो. ओके. वी शुड प्ले टुगेदर विदाउट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स. हमें गेम्स में ये नहीं देखना है कि ये लड़की है या ये लड़का है, हम सबको एक साथ मिलकर ही खेलना है. वी शुड लर्न टू प्ले अ टीम. हमें एक टीम बनानी है, हमें ऐसे अलग अलग नहीं रहना है, हमें एक टीम बनाकर ही गेम खेलनी चाहिए. काइट फ्लाइंग. काइट फ्लाइंग इज़ अ पॉपुलर स्पॉट इन इंडिया. इंडिया में काइट फ्लाइंग डे है वो बहुत ही पॉपुलर है. अवर इंडिपेंडेंस डे एंड मकर संक्रांति kite flying day competitions are held in our countries. Kites
of different shapes, colors and size are flown across the sky. वो तो आपने भी देखा होगा कि काइट फ्लाइंग डे पे, फिर इंडिपेंडेंस डे पे भी हम काइट फ्लाइंग डे करते हैं, मतलब काइट फ्लाइंग करते हैं, और 15 अगस्त पे भी हम काइट फ्लाई करते हैं। फिर काइट फ्लाइंग डे का नाम मकर संक्रांति भी है, तो वहाँ पे हम अलग अलग कलर्स, अलग अलग साइज़ के और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हम काइट फ्लाई करते हैं स्काई में। प्लेइंग विथ टॉप्स, कृति's फादर शोड हर अ कलरफुल टॉप। टॉप को आपको भी पता होगा, और यहाँ पे भी देखो लास्ट में उसका पिक्चर दिया है और वहाँ पे लिखा है इट इज़ अ लॉट ऑफ फन स्पिनिंग टॉप। He told her that he loved spinning tops when he was a kid. A top is pear-shaped and has a thread wound around its base. When the thread is pulled, the top begin to spin. देखो बच्चों, यहाँ पे कृति के जो फादर हैं वो कृति को टॉप्स दिखा रहे हैं। टॉप्स यानी आपको तो पता ही होगा क्या होता है। तो उसके साथ क्या होता है, एक थ्रेड भी होती है, और वो थ्रेड को हम टॉप के साथ टाई कर देते हैं, मतलब वूंड कर देते हैं, और फिर ज़ोर से हम थ्रेड को पुल करते हैं तो जो टॉप होता है वो स्पिन करने लगता है। नाउ एक्सरसाइज। गेम ऑल्सो हेल्प अस टू एक्सरसाइज अवर बॉडी। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अवर बॉडी हेल्थी एंड फिट। देखो, गेम्स हम जो खेलते हैं उससे पहले हमें थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी होती है, और एक्सरसाइज है वो हमारे बॉडी को फिट एंड फाइन रखती है। बिसाइड प्लेइंग स्पोर्ट्स वी कैन एक्सरसाइज अवर बॉडी इन मैनी वे। जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उससे पहले हम थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, मतलब हम थोड़े फ्रेश हो जाते हैं एक्सरसाइज करके। वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ऐसे ही नहीं है कि जो हम पीटी में करते हैं, अलग अलग भी एक्सरसाइज होती है, जैसे कि वॉकिंग भी एक एक्सरसाइज हुई, जॉगिंग भी एक्सरसाइज हुई, रनिंग भी एक्सरसाइज हुई, और स्विमिंग भी एक एक्सरसाइज का ही पार्ट है। योगा इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। योगा तो आपको बच्चों पता ही है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर ही हमारे स्कूल के फंक्शन में ही योगा परफॉर्म किया था अपने क्लास में ही। पता है ना आपको? वेरी गुड, और आपने वो बहुत ही अच्छा किया था। तो योगा भी क्या है, वो एक एक्सरसाइज का फॉर्म है, एक हिस्सा है। At the Mela Fair. Big fairs or melas are type of entertainment event organized in the field or a park. Big fairs यानी बड़ा, और मेला मतलब बड़े बड़े मेले और छोटे भी मेले आते हैं, तो उसे हम कहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, फील्ड में या तो पार्क में। उसमें बहुत ही बड़ी स्पेस चाहिए। A typical mela has many stalls that sells food items, handicraft, toys, clothes, etc. जो टिपिकल मेलेज होते हैं उसमें स्टॉल्स होते हैं, फूड आइटम जहाँ पे सेल होती है, हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनाई जो क्राफ्ट की चीज़ें होती है वो भी सब बिकती है, टॉयज़ होते हैं, बच्चों के लिए गेम्स होती है, और क्लोथ्स भी होते हैं। वी ऑल्सो फाइंड डिफरेंट राइड्स एंड स्विंग्स एट द मेला। वहाँ पे डिफरेंट राइड्स होती है, टोरा बहुत सारी है, जाइंट व्हील है, वहाँ पे बोट है, तो हम वहाँ पे बहुत अलग अलग राइड्स भी देखते हैं। मेलाज आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड ऑन फेस्टिव ओकेजन सच एज दिवाली, दशहरा, क्रिसमस एक्सेट्रा। जब दिवाली होती है, दशहरा होता है या तो क्रिसमस होता है, तब भी मेलेज आते हैं। तो आपको पता है हमारे यहाँ पे मेले कहाँ पे आते हैं? गैदरिंग फील्ड में। कहाँ पे आते हैं? गैदरिंग फील्ड में। cattle fairs, trade fairs and religious fairs are also different types of fairs that are organized in the country. कैटल फेयर भी होते हैं, ट्रेड फेयर भी होते हैं, और रिलीजियस फेयर भी हमारे कंट्री में अलग अलग टाइप्स के फेयर्स होते हैं। सम स्कूल्स ऑल्सो ऑर्गेनाइज मेलाज विच आर नोन एज स्कूल फेटीज। कोई तो स्कूल भी मेले ऑर्गेनाइज करती है और उसे हम बोलते हैं स्कूल फेटीज। It is great fun to go to a mela. Some cities like Pushkar in Rajasthan and Meerut in Uttar Pradesh have very famous melas that have been popular for many years. How have you ever been to a mela? What did you enjoy doing there? देखो, पुष्कर है वो राजस्थान में, और राजस्थान के मेले भी बहुत ही फेमस है।
फिर उत्तर प्रदेश में मेरठ है और मेरठ के भी जो मेले हैं वो बहुत ही फेमस है। आप कभी गए हो? क्या आपने कभी एंजॉय किया है एट द सर्कस? अब हम सर्कस के बारे में देखेंगे। A circus consists of a group of entertainers, sometimes with trained animals, who perform skillful and amusing acts in the shows. It is generally organized in large tent. देखो, सर्कस होते हैं वो बहुत ही एक ग्रुप होता है एंटरटेनर्स का। जैसे कि हमें उसमें एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं कि हमें एनिमल्स भी एंटरटेनमेंट करते हैं। जैसे कि एलिफेंट है, फिर लायन टाइगर है, वो अपने ट्रेनर्स के साथ ही वो ट्रेन होकर सर्कस में परफॉर्म करते हैं। When Kartar and his father went to the circus, they had to buy a ticket first. जब करतार और उसके फादर मेले सर्कस के लिए गए तो पहले सर्कस के लिए क्या करना पड़ता है? टिकट खरीदनी पड़ती है। As they walked a little further, they saw a colorful tent decorated with lights. जैसे वो आगे बढ़े टिकट लेकर तो उन्होंने क्या देखा? वहाँ पे एक बहुत ही कलरफुल टेंट था, वहाँ पे एक डेकोरेट किया हुआ। द टेंट वॉज फुल ऑफ एक्साइटेड पीपल वेटिंग फॉर द सर्कस टू स्टार्ट। वहाँ पे करतार और उसके फादर ने देखा कि वहाँ पे जो कलरफुल टेंट था वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे और फुल एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ बैठे थे कब सर्कस स्टार्ट हो और कब हम देखें। करतार एंड हिज फादर टूक देयर सीट्स इन द सेकेंड रॉ। करतार और उसके फादर हैं वो सेकेंड रॉ की सीट्स में बैठ गए। आफ्टर अ फ्यू मिनट द रिंग मास्टर वॉकड इन एंड वेलकम्ड एवरीवन। पहले उन्होंने सेकेंड रॉ में अपनी सीट पकड़ ली, मतलब बैठ गए उसमें, और फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक रिंग मास्टर आए और वो रिंग मास्टर ने सबका वेलकम किया। ही वॉज डिक्रीज्ड इन ब्राइट एंड शाइनी क्लॉथ। ही वॉज ड्रेस्ड इन ब्राइट एंड शाइनी क्लॉथ्स। वो एकदम शाइनी क्लॉथ में ड्रेस्ड अप होके आ गए थे। द एक्रोबैट्स, जगलर्स एंड क्लॉन्स फॉलोड द एंटरटेन्ड द क्राउड। फिर वहाँ पे एक्रोबैट्स आए, जगलर्स आए और क्लॉन्स भी आए, जो क्राउड था एंटरटेनर्स का उनको एंटरटेन करने, मतलब जो क्राउड था ऑडियंस का, तो उनको एंटरटेन करने के लिए वो आए। द एक्रोबैट्स जम्प्ड एंड परफॉर्म्ड सोमरसॉल्ट। एक्रोबैट्स ने जंप किया और वहाँ पे जो सोमरसॉल्ट्स था वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया। द क्लोन मेड द पीपल लाफ। क्लोन ने क्या किया? सब पीपल को हंसाया विद देयर फनी एक्ट। एकदम फनी एक्ट वो कर रहे थे। द जगलर्स टॉस्ड रिंग एंड द बॉल्स इन द फायर। फिर जगलर्स ने क्या किया? रिंग को टॉस्ट किया और बॉल्स को फायर के अंदर परफॉर्म किया। जैसे कि द जगलर्स टॉस्ड रिंग एंड फायर इन द बॉल। उन्होंने पहले रिंग को टॉस किया और फिर फायर बॉल्स से उनके साथ उन्होंने परफॉर्म किया। द एलिफेंट एंड द लायन वेर पॉपुलर अमॉन्ग द ऑडियंस। और एलिफेंट और जो लायन थे वो तो बहुत ही पॉपुलर थे ऑडियंस में। इन द फाइनल एक्ट ऑल द आर्टिस्ट वॉक्ड अराउंड द स्टेज। फिर जो परफॉर्मेंस दिया, जैसे कि जगलर्स, एक्रोबैट्स, फिर लायन, टाइगर और बहुत सारे क्लॉन्स, तो वो सब इकट्ठा एक स्टेज पर खड़े हो गए। करतार वॉज वेरी हैप्पी। करतार बहुत ही खुश था। एंड जॉइन द ऑडियंस इन चीयरिंग एंड क्लैपिंग फॉर द आर्टिस्ट टू परफॉर्म। वहाँ पे जो ऑडियंस बैठी थी वो एकदम चीयरफुल कर रही थी, सामने जो परफॉर्म कर रहे थे उनको क्लैप किया और चीयर अप किया उन लोग को। हैव यू एवर बीन टू अ सर्कस? व्हाट डिड यू सी देयर? क्या आप कभी सर्कस में गए हो और आपने वहाँ पे क्या देखा? सो अवर वैल्यूज़, वी शुड फॉलो द रूल्स एंड अवॉइड फाइटिंग वाइल प्लेइंग। हमें गेम्स के रूल्स को फॉलो करना चाहिए और हमें फाइटिंग कभी करनी नहीं चाहिए। वी शुड इंक्लूड एवरीवन वाइल प्लेइंग गेम्स एंड एंश्योर फेयर प्ले। हमें सबको पार्टिसिपेट करवाना है गेम्स में और सबके साथ हमें खेलना है और हमें फेयर प्ले खेलना है। वी शुड ऑलवेज ट्रीट एनिमल्स इन द सर्कस और फेयर काइंडली एंड नॉट टू बी क्रूअल टू दैम। हमें कभी भी सर्कस में तो ट्रेनर्स होते हैं, बट कभी भी बाहर भी हमारे घर के आजू बाजू या कभी भी हम बाहर जाए टहलने के लिए या भी हमें पिकनिक के लिए जाए या फिर हम कहीं पे भी जाए, तो हमें हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ कभी भी क्रूअल होना नहीं है। हमें उसे कभी भी मारना नहीं है। What would you do if you see animals being treated badly in a circus?
आप क्या करोगे जब सर्कस में आप देखते हो कि वहाँ पे बहुत ही बैडली रूड करते हैं, तो आप क्या करोगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। Jazakallah children, thank you so much for listening, and please I hope that you all have understood the lesson, and please study at home, stay home and stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah.